Assalamualaikum everyone. You guys asked me questions and I tried to come up with their answers as early as possible. And this video is also an answer to a question जो recently मुझसे पूछा गया था कि मैं वीडियो बनाऊं उन एस्पायरेंट्स के बारे में जो कि अपनी सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट दे रहे हैं या जिन्होंने आगे चल के देनी है. तो दिस वीडियो इज़ फॉर देम. सो अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट आपने दी और वो फेल हो गई है या सेकंड अटैम्प्ट आपने दी और फिर वो भी फेल हो गई, तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ फाइंड अ मोटिवेटिंग फैक्टर आउट ऑफ योर अटैम्प्ट. और वो क्या होगा, वो वाले सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आपने अच्छा स्कोर किया है. मेरे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं एकेडमी में और वो मुझसे पूछते हैं कि ये देखें ये हमारी डीएमसी है और इसमें हमने ये स्कोर किया है, और फिर उनका सारा फोकस ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ पे होता है कि हमारा ये सब्जेक्ट फेल हुआ तो अभी इसका क्या करना है. डेफिनेटली आपको उन सब्जेक्ट्स पे ही तो फोकस करना है जो आपने फेल किए थे. बट द थिंग इसके पहले जो इमीडिएट एक इंसान को धचका लगता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि एग्ज़ाम शायद पास हो जाएगा लेकिन वो पास नहीं हुआ होता, तो उस वजह से जो एक डीमोटिवेशन होती है उसको ख़त्म करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ लुक एट द सब्जेक्ट्स जो आपने अच्छे मार्क्स से पास किए. और हर एक एस्पायरेंट ने कोई ना कोई सब्जेक्ट ज़रूर, अगर कंपलसरी नहीं होते तो ऑप्शन सब्जेक्ट्स में कोई ना कोई 3-4 सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें अच्छा स्कोर किया होता है. वेल दैट मीन्स अगर आप 3-4 सब्जेक्ट्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो बाकियों में भी अच्छा स्कोर किया जा सकता है. एंड दैट इज़ वेयर आई एम टेकिंग यू टू द सेकंड थिंग दैट यू शुड डू, एंड दैट इज़ अब आपने ये देखना है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे जिनमें आप या तो फेल हुए या फिर आपका स्कोर कम आया. इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने की होगी यकीनन अपनी फर्स्ट अटैम्प्ट में या अपनी सेकंड अटैम्प्ट में, वो ये होगी कि आपने एमसीक्यूज़ पे फोकस नहीं किया होगा. देखिए एमसीक्यूज़ कंप्राइज ऑफ 220 मार्क्स, और अगर आप उसमें से हर एक सब्जेक्ट में 10 एमसीक्यूज़ भी ठीक करते हैं तो दैट मेक्स इट 110 मार्क्स. तो आपको वो 110 मार्क्स लेने हैं एमसीक्यूज़ पे फोकस करके. और अगर आपका वैसे स्कोर 500 था कुछ सब्जेक्ट्स फेल करने के बाद, तो आप खुद देख लें कि सिर्फ एक एमसीक्यूज़ पे फोकस करने से आपका कितना ज़्यादा बेहतर स्कोर हो सकता है और आप 600 का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर सकते हैं. अब वो कैसे करना है, क्योंकि आपने पहले अटैम्प्ट दी हुई, आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं. अब जब दोबारा आपने उनको रिवाइज़ करना है तो सब्जेक्टिव पोर्शन में से आपने साथ साथ जो चीज़ें एमसीक्यूज़ में आ सकती हैं उनके अपने लिए अलग से नोट्स बनाते चले जाना है. दिस इज़ गोइंग टू टेक टाइम, नॉट अ लॉट ऑफ इट, लेकिन जब ये थोड़ा बहुत टाइम आपको लगेगा कि आपको रिविजन आप करते हुए बीच में से पॉइंट्स लिखने होंगे अलग से, तो आपको टॉपिक कवर करने में लेट्स से अगर 2 घंटे लगने थे तो शायद 2.5 घंटे लग जाए. बट दैट इज़ वर्थ इट, बिलीव यू मी, दैट इज़ वर्थ इट. क्योंकि मैं पहली अटैम्प्ट फेल करने के बाद दूसरी और तीसरी अटैम्प्ट में मैंने इस चीज़ पे फोकस किया था, तो आपके सामने रिजल्ट दैट आई पास्ड इट सेकेंड टाइम एज वेल एंड थर्ड टाइम एज वेल. तो आपने एमसीक्यूज़ पे फोकस करना है. दैट इज़ गोइंग टू गिव यू ह्यूज चंक ऑफ मार्क्स जो आपको वैसे शायद सिर्फ सब्जेक्टिव पे फोकस करने से नहीं मिलेंगे. एंड फाइनली अब वो सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनमें जिनको आपने फेल किया, और मोस्टली उसमें कंपलसरी सब्जेक्ट्स का कोई ना कोई कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है. लाइक एसए या प्रेसी में से मेजॉरिटी के इन्हीं दोनों सब्जेक्ट्स में से कोई सब्जेक्ट्स फेल हुए होते हैं. अदर देन दैट इस्लाम मैथ हिट हो रही है. अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा है पाकिस्तान अफेयर्स हिट हो गया. करंट अफेयर्स इतने अच्छे मार्क्स नहीं दे रहा होता. तो ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं. एसए और प्रेसी की अगर बात करूँगी तो डेफिनेटली आप सिर्फ एसए की अगर बात करूँ तो उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर है, फिर इसी तरह से प्रेसी के रूल्स हैं करने के. तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने स्ट्रक्चर पहले कहीं किसी से नहीं सीखा था तो उसको सीख लें और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें. पहले आपने यकीनन ऐसे प्रेसी की रिटन प्रैक्टिस नहीं की होगी और इवैल्यूएशन नहीं करवाई होगी. तो स्टार्ट डूइंग दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अगैन ऑन रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग. CSS एक रिटन एग्जाम है, उसकी आपको लिख के तैयारी करनी है और फिर वो लिखी हुई चीज़ आपको चेक भी करवानी है उनसे जिन्होंने पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, ताकि वो आपको एक बेहतर तरीके से एनालिसिस दे सकते हैं कि कहाँ पर आप लैग करते हो, कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अदर देन दैट ओवरऑल अगर आपने कंपलसरी सब्जेक्ट्स की ओवरऑल तैयारी करनी है तो फॉर दैट वी हैव द प्लेटफॉर्म फॉर यू एज वेल. यू कैन जॉइन द लीडर CSS Academy LCA टू कवर ऑल योर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, और वो हर एक लिहाज से कंप्लीट हो जाएंगे कि ना सिर्फ आपको गाइडेंस मिल जाएगी रिलेटेड टू योर सब्जेक्टिव पार्ट, रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, बट ऑल्सो आपको वीकली इवैल्यूएशन सेशंस में भी इवैल्यूएशन होती रहेगी. एंड द टीचर्स आर ऑलवेज देयर अवेलेबल फॉर यू टू इवैल्यूएट योर असाइनमेंट्स. ओके, अल्लाह हाफिज़.